जम्मू कश्मीर के उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। जी हां, जम्मू की जो सीट है, जो नगरोटा सीट है, वहां पे भाजपा की प्रत्याशी देवयानी राणा को बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि कुल 2 सीटों पे जम्मू कश्मीर में उपचुनाव हुए थे, एक बडगाम और एक नगरोटा, और नगरोटा में भाजपा ने फतेह हासिल कर लिया है। तो इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए आदित्य प्रकाश मौजूद हैं। तो आदित्य प्रकाश जी, हमें बताइए कि जो अभी देवयानी राणा की जीत पे जो क्या क्या खबरें आई अब तक। देखिए जयदीप, जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विक्ट्री मिली है भारतीय जनता पार्टी को, वो एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी जीत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हालांकि ये नगरोटा की जो सीट है वो बेसिकली बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से वन साइडेड विक्ट्री है देवयानी राणा का, देवेंद्र सिंह राणा उसके फादर थे, जो बीजेपी और पीडीपी सरकार में मंत्री भी रहे थे। पूरे इलाके में राणा फैमिली और राणा और उनकी डेथ के बाद जो एक सहानुभूति की लहर थी, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उसमें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी सीट है जिसपे काफ़ी ज़्यादा बात थी कि वो सीट क्या एनसी का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो क्या एनसी के खाते से बाहर जाएगी। बहुत सारे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो जानकार कह रहे थे, प्रिडिक्शन कर रहे थे कि ये जो सीट है, जो एनसी की सीट है बडगाम, वो पीडीपी के खाते में जा सकती है। लेकिन फिलहाल जैसे एनसी वहाँ पे फाइट करती हुई नजर आ रही है। बहुत दिलचस्प लड़ाई है। तो बडगाम में जो मुकाबला वो एनसी और पीडीपी के बीच में, बाकी कोई पार्टी वहाँ पे है नहीं। आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि एनसी की तरफ से वहाँ पे आगा सैयद महमूद हैं जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये वो सीट थी जो अब्दुल्ला फैमिली जहाँ से लड़ती आई है। उमर अब्दुल्ला भी यहाँ विधानसभा चुनाव में यहाँ पे कैंडिडेट थे एनसी की तरफ से, और जैसे ही वो 2 सीटों से जीते थे, एक तो गांदरबल था जहाँ से उन्होंने उसको रिटेन किया है, और इस सीट को उन्होंने खाली किया, तो यहाँ से उन्होंने आगा सैयद महमूद को कैंडिडेट बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये सीट जो है, जो कश्मीरी मुसलमानों में एक बड़ा तबका है जिसको आगा कहते हैं, आगा बाहुल इलाका है ये, और यही वजह है कि पीडीपी की तरफ से भी आगा तबके के लोगों को ही कैंडिडेट बनाया है। उनका नाम है आगा सैयद मेहदी, जो कि बहुत वो भी उन्होंने अच्छी फाइट दे रहे हैं वो लगातार। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आगा तबके के ही शख्स को वहाँ से टिकट दिया है, जिनका नाम है आगा सैयद मोहसिन। लेकिन आगा सैयद मोहसिन जो आगा सैयद मेहदी। हाँ। और एक जो एनसी से हैं, जो अभी लीड कर रहे हैं, जहाँ तक जो सूचना अभी तक मिली है, वो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं आगा सैयद महमूद। तो ये सीट बहुत ज़्यादा अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन नगरोटा सीट पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये देखिए कि बहुत सारी सीटों पे अभी परिणाम नहीं आए हैं, अभी भी काउंटिंग चल रही है, और इस समय वहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत वहाँ पे हासिल हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा आदित्य, एक बात और बताइए मुझे कि जो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हुआ, तो उसमें भी बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन की थी, और वहाँ पे जो क्रॉस वोटिंग की बात थी कि कई एनसी के नेता सामने आकर जो भाजपा को वोट दे रहे थे राज्यसभा चुनाव, वहाँ और उसके बाद इस तरह की जीत मिलना भाजपा को जम्मू रीजन में, तो कितनी बड़ी जीत। देखिए यहाँ 35 to 40% सीटें जो है वो जम्मू रीजन से आती है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है। एक जमाना था जब वहाँ पे पैंथर्स पार्टी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन हमने पिछले 10-15 सालों में देखा कि बीजेपी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। हालांकि उसके जो लीडर थे भीम सिंह थे, वो भी हिंदू थे, तो एक हिंदू अस्मिता जो जम्मू कश्मीर में रही है उसको लेकर वो राजनीति करते थे। लेकिन फिलहाल जैसे हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको तो रिप्लेस कर दिया, साथ ही साथ जो वैली है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आपने राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देखा। इस समय हमने देखा कि कैसे बीच दिन में ही डिक्लेयर होगा, परिणाम डिक्लेयर हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा जो है वो वन साइडेड विक्ट्री को क्रॉस कर चुकी हैं, जो हासिल कर चुकी हैं। तो वो चीज़ है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी जीत है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में एक अलग सी ऊर्जा आएगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो चमत्कार कर रही है, एक जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं, वो मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भुनाएगी, और कहीं ना कहीं मोदी जी ये बताएंगे, देखो हमें देश का मैंडेट हमारे साथ है। अच्छा आदित्य, एक बात बताइए कि एक तरफ जम्मू में जीत हासिल करना भाजपा के लिए, और दूसरी तरफ बिहार में इतनी बड़ी जीत, आज तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई एक तरह से। भाजपा की बल्ले बल्ले है, और लगातार जो एक सवाल उठा, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत हासिल नहीं हुआ। जहां 400 पार की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास सिमट कर रह गई थी। लेकिन उसके बाद अब लगातार देखिए जो है
दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या कश्मीर का चुनाव हो या मतलब मैं लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हरियाणा का चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो मतलब ऐसा घोड़ा है जीत, जो जहाँ जा रहा है वहाँ जीत रहा है। तो ये कैंपेन, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही है वो बहुत ही बड़े स्तर पे कर रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सारे ही नेता उतार दिए गए हैं बिहार में, तो ये दूसरे विपक्षी पार्टी के लिए भी एक सबक है क्योंकि कांग्रेस के कई राज्य के सीएम जो बिहार में आ सकते थे, अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता आ सकते थे, वो नहीं आए, और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है विपक्ष को सीखनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का दिन है आज, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, भारतीय जनता पार्टी का दिन है। और जम्मू में भी खासकर जो जम्मू का जो इलाका है वहाँ से जो नगरोटा सीट है वहाँ जीत मिलना भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो ट्रेडिशनली आप कह रहे थे एनसी को लेके, जो एनसी और पीडीपी कुल मिलाकर जो फाइट है वो यही दोनों पार्टियों के बीच है, लेकिन भाजपा यहाँ जो है थर्ड फ्रंट के रूप में सामने आकर भाजपा यहाँ जम्मू सीट पे खेल कर गई है। तो देखिए अभी लेकिन जो बडगाम सीट है उस पर अभी फैसला आना बाकी है, और उस पर जैसे ही फैसला आता है हम आपको अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। आपको पल पल की अपडेट, पल पल की एक एक सीट की अपडेट देंगे। बिहार चुनाव को लेकर भी हमारी कवरेज लगातार जारी है। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।